टॉपिक होते हैं इतने व्यापक होते हैं, वही क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही है। जैसे कि मैं बोलूँ समानार्थी शब्दों में, तो एक एक शब्द के नौ नौ समानार्थी होते हैं, तो क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी फंस सकते हैं, तो आप फ्रेंड्स उनका लाभ जरूर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधा वर्षन, दैनिक जागरण, दैनिक आज, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स तो बताएं हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर है इसका समाचार सुधा वर्षन। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना थी? आपको बताना है फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो, भग्नदूत, परिंदे, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना थी फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? वाराणसी, नई दिल्ली, नागपुर, या मुंबई? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स नागपुर। चौथा क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार? आपको फ्रेंड्स प्रथम महिला साहित्यकार बताना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहली बार सम्मानित हुई। अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, या महादेवी वर्मा, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स तो बताएं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार, तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5वां, हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रयास किसने किया? यहाँ पे प्रयास है, सबसे पहले प्रयास किसने किया? अमीर खुसरो, जॉर्ज गियर्सन, सरहपा, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर है फ्रेंड इसका जॉर्ज गियर्सन। क्वेश्चन नंबर 6वां, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? लक्ष्मी नारायण, रामविलास शर्मा, विद्यापति, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बताएं कि हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे? बहुत ही फ्रेंड्स अच्छे क्वेश्चन है, और आप अंतिम समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उटपटांग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रखें जिनकी आने की संभावना नहीं रहती, सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन ही है और आसानी से याद किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विद्यापति, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां, सुमित्रा नंदन पंत जी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्य, या पल्लव? तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या है। सुमित्रा नंदन पंत जी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका चिदम्बरा। मैंने पहले की सेटों में क्वेश्चन पूछा था कि सुमित्रा नंदन पंत जी को सर्वप्रथम क्या बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, तो उसका राइट आंसर था कला और बूढ़ा चांद, और कम से कम 200 से 300 लोगों ने उसका आंसर चिदम्बरा दिया था, जो कि चिदम्बरा के लिए उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था उन्हें साहित्य अकादमी। तो याद रखना है फ्रेंड्स, दोनों पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विश्वनाथ तिवारी, या लाल बहादुर शास्त्री? तो आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आप लोगों से बन जाएगा। राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9वां, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम कवि आपको बताना है फ्रेंड्स, नरपति, भूषण, सरहपा, या स्वयंभू? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका, मैं बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपके लिए समय कीमती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सरहपा। क्वेश्चन नंबर 10वां, हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, या दिनकर? तो फ्रेंड्स बताएं कि सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किसे मिला? तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका सी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और हिम तरंगिनी के लिए। तो फ्रेंड्स 11वां क्वेश्चन, भारत का हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। आपने पहला क्वेश्चन देखा था कि पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, वो डेली वाला था, लेकिन फर्क ये है, क्वेश्चन वही है, भारत का हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, ये समाचार पत्र था लेकिन डेली नहीं था, साप्ताहिक था। इतना फर्क है सिर्फ इसमें। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका उदंत मार्तंड, और ये हिंदी भाषा का था। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए, बार बार उल्लेख कर चुका हूं, लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो वो आपका बंगाल गजट है, ये इंग्लिश भाषा में था। अगर हिंदी आ जाए तो उदंत मार्तंड, और अगर दैनिक आ जाए तो मैंने दैनिक आपको बता ही दिया, समाचार सुधा वर्षण। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था?
पृथ्वीराज रासो, रामायण, महाभारत या पद्मावत। तो फ्रेंड्स बताएं कि राइट आंसर क्या है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। फ्रेंड्स तो बताएं कि आखिर राइट आंसर इसका क्या है। प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स बताएं राइट आंसर है इसका भक्तिकाल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल के कवि नहीं है। नाभादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो बताएं इसका राइट आंसर है जो आपका जो भक्तिकाल के कवि नहीं है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी थी। उसने कहा था पूस की रात, परिंदे या इंदुमती। तो फ्रेंड्स बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका इंदुमती, जो कि किशोरी लाल की कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त या स्वयंभू। हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका ए, किशोरीदास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है। महादेवी वर्मा, कमला सुरैया, अमृता प्रीतम या बंग महिला। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि आखिर इसका आंसर क्या है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 19, खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता। पद्य यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखना है, अमीर खुसरो, कल्हड़, बालमणि अम्मा या स्वयंभू। तो फ्रेंड्स बताएं कि आखिर कौन है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो फ्रेंड्स बताएं कि राइट आंसर इसका क्या है। तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही। तो राइट आंसर है इसका मैथिली। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग्य के लेखक हैं। श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई या इनमें से कोई नहीं। आपको व्यंग्य लेखक बताना है। तो फ्रेंड्स बताएं राइट आंसर है इसका हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, प्राकृतिक, ब्रजभाषा या अवधी। तो फ्रेंड्स बताएं रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो राइट आंसर है इसका अवधी। क्वेश्चन नंबर 25, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। बिहारी, रसखान, घनानंद या सूरदास। तो फ्रेंड्स बताएं राइट आंसर है इसका बिहारी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, भूषण किस रस के कवि हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो राइट आंसर है भूषण वीर रस के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी। तो फ्रेंड्स बताएं कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 28, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई या हेमचंद्र। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका ए, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक काल में प्रधानता रही गद्य की, पद्य की, कहानी की या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताएं आधुनिक काल में किसकी प्रधानता रही। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका गद्य की। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर या सुमित्रानंदन पंत। तो फ्रेंड्स बताएं तो राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा या चित्रा मुदगल। तो फ्रेंड्स बताएं राइट आंसर है इसका चित्रा मुदगल।
और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बताना बहुत आसान नहीं होते। अगर आपके इसमें 60 में से 50 नंबर आ रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है। बहुत ही अच्छी तैयारी है इसका मतलब आपकी। और बाद में कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी अपने मार्क्स जरूर बताएं। और जिनकी जो ग्रामर की सेट अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, पूरा प्रैक्टिस ही सेट था, उसमें साहित्य ग्रामर सब था, तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। जरूर आप लोग प्ले लिस्ट में जाके, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है और अब कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक है, तो जरूर इसका लाभ उठाएं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। तो फ्रेंड्स बताएं। राइट आंसर है कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? पूछा जा चुका है जी क्वेश्चन। बताएं। श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स बताएं। राइट आंसर है इसका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। 34, क्वेश्चन नंबर 34वां, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? आसान क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स बताएं। छायावाद के प्रवर्तक हैं जो जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 35, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1951, 52, 53 या 54। तो फ्रेंड्स बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर है जो साहित्य अकादमी की स्थापना है वो 1954 में हुई। क्वेश्चन नंबर 36, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, कब हुई? 1800 में, 1810 में, 1865 में या 1872 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वो 1800 में हुई। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी, आगरा, लखनऊ या प्रयागराज। तो फ्रेंड्स बताएं। केंद्रीय हिंदी संस्थान है वो आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञे या हरिवंश राय बच्चन। तो फ्रेंड्स बताएं। इसका राइट आंसर है अज्ञे। अज्ञे को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है गोपाल कृष्ण, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 40, पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। तो बहुत ही आसान है, कई बार पूछा जा चुका है। तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक या विद्यापति। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ना सिर्फ हिंदी बल्कि जनरल नॉलेज में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासों की रचनाकार है फ्रेंड्स चंद्रवरदाई हैं। तो इसका राइट आंसर है चंद्रवरदाई। 42वां, हार की जीत कहानी किसकी है? सुदर्शन, मुंशी प्रेमचंद, गुलेरी या रांगे राघव। तो फ्रेंड्स बताएं कि हार की जीत कहानी किसकी है? तो राइट आंसर है इसका सुदर्शन। यामा के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मीराबाई या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं। तो जो यामा के रचयिता हैं वो है महादेवी वर्मा। इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 44वां, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या जीवनी। तो फ्रेंड्स बताएं। तो राइट आंसर है इसका कलम का सिपाही जीवनी है। 45, साखी के रचयिता हैं रसखान, सूरदास, कबीरदास या रहीम। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि साखी के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इसका कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 46, रसिक प्रिया के रचयिता हैं बिहारी, तुलसीदास, सूरदास या केशवदास। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका केशवदास। रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तितली के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप ईमानदारी से अपने मार्क्स जरूर बताएं। तो तितली के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी काव्य नाटक अंधा युग किसका है? गोपाल कृष्ण, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मीराबाई या निराला। तो फ्रेंड्स बताएं आप लोग। तो जो अतीत के चलचित्र हैं वो महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती।
तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका जो संस्कृति के 4 अध्याय वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51, पल्लव की रचयिता है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मीराबाई या निराला। तो जो पल्लव है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 52, रानी केतकी की कहानी की रचयिता है ईसा अल्लाह खान, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका ईसा अल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 53, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो फ्रेंड्स बताएं पंत, महादेवी वर्मा या मीराबाई या रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर है चिंतामणि की रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं इसमें प्रसिद्ध पंक्तियां और पत्य पत्रिकाएं नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि शाम तक उसका वीडियो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 54, हिम तरंगिणी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या माखनलाल चतुर्वेदी। आसान क्वेश्चन है तो आप लोग फ्रेंड्स बताएं। राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 55, चीप की दवात कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 56, मृगनयनी किसका उपन्यास है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्रनाथ अश्क या वृंदावन लाल वर्मा। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका वृंदावन लाल वर्मा। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 57, उसने कहा था कहानी के लेखक है प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दुष्यंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका बहुत ही प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 58, मैला आंचल किसका उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद, रेणु, जैनेन्द्र कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 59, रंगभूमि उपन्यास किसका है। तो फ्रेंड्स बताएं प्रेमचंद, अमरकांत, रांगे राघव या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका प्रेमचंद। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पूस की रात व ईदगाह कहानी किसकी, दोनों कहानी एक की है। तो बताएं फ्रेंड्स प्रेमचंद, निराला, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका प्रेमचंद। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।